अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ेरिश गुल है फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। आज का हमारा टॉपिक वल्वाइटिस है। वल्वाइटिस एक कॉमन और अनकम्फर्टेबल कंडीशन है जो कि ज़िंदगी के किसी पॉइंट में बहुत सारी वुमेंस को अफेक्ट करती है। ये वल्वा की इन्फ्लेमेशन होती है विच इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल जेनिटेलिया। वल्वाइटिस हर एज की वुमेन को हो सकता है। मोस्ट कॉमनली ये यंग गर्ल्स और रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स में देखा गया है। इन्फेक्शन वल्वाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन है। इसमें वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस और पैरासाइट्स इंक्लूड्स हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बैक्टीरियल वल्वाइटिस पुअर हाइजीन की वजह से होता है और स्टेफाइलोकोकस ऑरियम बैक्टीरियम इस कंडीशन की वजह बनता है। वायरल इन्फेक्शन वायरसेस लाइक द हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस HSV कैन कॉज वल्वाइटिस। HSV वल्वा में पेनफुल सोर्स और अल्सर्स पैदा करता है। फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा द फंगस रिस्पॉन्सिबल फॉर ईस्ट इन्फेक्शन कैन कॉज वल्वाइटिस। इसके रिजल्ट में इचिंग, बर्निंग और डिस्चार्ज होता है। पैरासाइटिक इन्फ्लेमेशन पैरासाइट्स लाइक प्यूबिक लाइस और स्केबीज वल्वाइटिस कॉज करता है जिससे इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन होती है। एलर्जीज सर्टेन सब्सटेंसेस से एलर्जिक रिएक्शन भी वल्वाइटिस की वजह बनता है। सेंटेड सोप्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड लेटेक्स कॉमन एलर्जेंस हैं। केमिकल इरिटेंट्स पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स और लुब्रिकेंट्स में जो हार्श केमिकल्स पाए जाते हैं वो भी वल्वाइटिस की वजह बनते हैं। हार्मोनल चेंजेस मीनोपॉज में हार्मोनल फ्लक्चुएशन वल्वाइटिस की वजह बनता है। ये वेजाइनल लाइनिंग के थिन कर देने से और सम टाइम्स वेजाइना में ड्राइनेस हो जाती है जो वल्वर टिश्यूज को डीजनरेट करती है। स्किन कंडीशंस प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस लाइक एक्जिमा, सोराइसिस और डर्मेटाइटिस कैन आल्सो अफेक्ट द वल्वा। इचिंग परसिस्टेंट इचिंग वल्वाइटिस की हॉलमार्क सिम्टम है। वल्वा रेड और स्वॉलन हो जाता है और स्किन टच करने में सेंसिटिव होती है। इंडिविजुअल को स्वेट टू माइल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। वुमेन्स को वल्वल एरिया में बर्निंग सेंसेशन होती है। अनयूजुअल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि वाइट, येलो और ग्रीन कलर का होता है और फॉल ऑर्डर होती है। इन केस ऑफ वायरल वल्वाइटिस सच एज HSV वल्वा में पेनफुल सॉर्स यानी जख्म और ब्लिस्टर्स यानी छाले बन जाते हैं। वल्वाइटिस में पेनफुल यूरिनेशन होता है। इंडिविजुअल यूरिन पास करते अनकंफर्टेबल फील करती है और ऐसा महसूस होता है जैसे ब्लैडर फुल एम्प्टी नहीं हुआ। स्वेयर केसेस में और अगर किसी ट्रॉमा की वजह से वल्वाइटिस हो जाए तो ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो सकती है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। इसके सिम्टम्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स और सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में पूछा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें पेशेंट के वल्वल एरिया की रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, इरिटेशन के साइन एंड सिम्टम्स को एग्जामिन किया जाता है। कुछ केसेस में लैब टेस्ट किए जाते हैं। इसमें पेशेंट के वल्वल एरिया से स्वैब और सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एलर्जी टेस्टिंग की जाती है। रेयर केसेस में अंडरलाइन स्किन कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए वल्वर टिश्यूज के बायोप्सी की जाती है। एपिस मेलिफिका जब स्किन पेल हो, ऑटोमेट्रिस यानी स्वोलन हो, वल्वर रीजन में स्टिंगिंग पेन्स हो। बेलाडोना वल्वा की एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बहुत बेनिफिशियल है। करियोजोटम जब वल्वा में इंटेंस इचिंग हो, बर्निंग हो, एस्ट्रिक और एक्सोक्रिएटिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो। जीरोफाइलम जब वल्वा की स्किन क्रैक्ड हो, लेदर की तरह फील हो। जब सिबेक्टस सिस्ट की वजह से वल्वा का इन्फेक्शन हो जाए, इसमें बहुत बेनिफिशियल है। सल्फर जब बर्निंग और इचिंग हो, स्पेशली एट नाइट। मेडिसिन को अपनी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें और मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।